हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड यूनिट फर्स्ट, जिसका टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉसी-रीमान इक्वेशन। कॉसी-रीमान समीकरण का जो हमारा ध्रुवीय रूप है वो। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी में देखा था कि हमने निकाला डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी हम अपनी निकाल चुके थे। मतलब कि x बराबर क्या था हमारे पास, r cos थीटा, y बराबर हमारे पास क्या था, r sin थीटा। ओके, थीटा बराबर क्या था हमारे पास, tan इनवर्स y अपॉन x, और लास्ट था r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने इस समीकरण को यूज करके डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई थी एक्स अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई थी वाई अपॉन आर। अब हम निकालेंगे जब थीटा को हम एक्स और वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आया है, हमारा x अपॉन आर के, और हमें किस में चाहिए, ये ध्रुवीय रूप में। तो x की जगह क्या लिख देंगे हम, r cos थीटा अपॉन r, r से r कैंसिल, cos थीटा मीन्स डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा। ध्रुवीय रूप में चेंज हो गया, x को हटा दिया। इसी तरह से डेल r अपॉन डेल y, y की वैल्यू r sin थीटा अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा, डेल r अपॉन डेल y बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से हमने डेल r अपॉन डेल x को और डेल r अपॉन डेल y को चेंज कर लिया है, किसमें, थीटा फॉर्म में। अब हमें निकालना है जब हम थीटा का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल x, और थीटा का मान क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y अपॉन x। अब हमें सबसे पहले करना है इसका x के सापेक्ष, और हम देखते हैं कि x के सापेक्ष हमारा क्या आएगा। जब tan इनवर्स y अपॉन x का हम अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की जगह क्या है, y अपॉन x का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, और जो ये y अपॉन एक्स है जब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले तो हमने tan इनवर्स का करा, y एज इट इज रहा, कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपॉन, यहाँ से एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अपॉन का एक्स स्क्वायर है इसको मैंने भेज दिया ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख रहा है, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने y का मान भी हमें पता है, x का मान भी हमें पता है, तो हम यहाँ से इसको r और थीटा में चेंज कर लेंगे। तो देखो डेल थीटा अपॉन डेल x इक्वल टू y का मान क्या है हमारे पास, r साइन थीटा माइनस r साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अब हम निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से देखो, एक तो डेल आर अपॉन डेल एक्स को हम साइड में लिख देते हैं, कॉस थीटा आया, एक डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर साइन थीटा लिख देते हैं,
तीसरा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और इन सबको रफ कर देते हैं। अब हम निकालेंगे, जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो हमने थीटा का करा y के सापेक्ष, y के सापेक्ष जब हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का तो 1 अपॉन में ही रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो y अपॉन एक्स है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो x तो रहेगा कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा 1, डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा अपॉन आर। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन का आर, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल वाई का भी मान निकाल लिया। अब हम करते हैं कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट, कि जब हम कॉची रीमान में इसका मान रखेंगे तो उसका ध्रुवीय रूप क्या आएगा। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स के इसके इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, मतलब हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है। तो देखो डेल यू अपॉन, अब जो u है वो डिपेंड करेगा r पर भी और थीटा पर भी, तो इसको मैं दो फंक्शन में डिवाइड करती हूँ। देखो कैसे, डेल r डॉट डेल r अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। जो u है वो r और थीटा का कोई फंक्शन है, जब फंक्शन है तो मैं देखो डेल आर से डेल आर कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा से डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। दो फलन है इसलिए दोनों को लिख के हमने उनको जोड़ दिया। ये चीज भी आपने सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकल समीकरण में पढ़ ली थी। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर एज इट इज, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान बताओ कॉस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा एज इट इज, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। तो यहां से हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, इसको दे दो समीकरण 1 2 3 हो गई थी, 4 हमने इसको दे देना 4 इक्वेशन, ठीक है। और इनको छोड़ दो, इसको दे दो इक्वेशन 5। अब हम निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको भी आर और थीटा में लिख दो, डेल आर अपॉन डेल थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई के सापेक्ष है ना ये, तो वाई लिखो, डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। मान देखो इसका, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल आर एज इट इज लिख दो, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कॉस थीटा अपॉन आर। तो यहां से समीकरण 5 समीकरण 6। इसी तरह से हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई का मान, डेल यू अपॉन डेल वाई
प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई क्या मान है, साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कॉस थीटा अपॉन आर। समीकरण 7। अब हमें मान निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स का, डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल आर एज इट इज, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान देखो कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो समीकरण 5, 6, 7, 8 हमने चारों वो इक्वेशंस निकाल ली हैं जो हमारे कार्तीय रूप में कॉची रीमान इक्वेशन की होती हैं। अब जब हमने ये सारी इक्वेशन निकाल ली तो हम देखते हैं कि कॉची रीमान क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। इन दोनों का मान बराबर करूं समीकरण 5 व 6 से। क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, मानों को इक्वल कर दो, कॉस थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई की देखो डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। कॉस थीटा अपॉन आर। तो समीकरण 5 और 6 से हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 व 8 से, तो हम इन दोनों से देखते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि कॉची रीमान है। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान समीकरण 7 से लिखो, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस ये वाली इक्वेशन लिख दो, डेल बी अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। इक्वेशन 10। तो हमने देखा कि समीकरण 9 और समीकरण 10 हमारे पास आ गई। अब इन दोनों से हमें अपना ध्रुवीय रूप निकालना है। यहां से लिखेंगे समीकरण 9 को कॉस थीटा से व समीकरण 10 को साइन थीटा से गुना करके जोड़ने पर तो हमने क्या किया, समीकरण 9 को cos थीटा से
और समीकरण 10 को साइन थीटा से गुना करके जोड़ेंगे। अब देखो, इसको कॉस थीटा से गुना करा, इसको साइन थीटा से गुना करा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को क्या करा, जोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और इनका देखो डेल यू अपॉन डेल आर, कॉस स्क्वायर थीटा मैं कॉस थीटा से गुना कर दिया, इसमें हमने कर दिया साइन थीटा से, और दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दूसरे स्टेप पे चलो, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, इसको किससे गुना करा हमने, कॉस थीटा से, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, इसको किससे गुना करा, साइन थीटा से, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, बराबर का साइन दोनों में, बराबर का साइन, डेल वी अपॉन डेल आर, कॉस थीटा से कर दो साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, साइन थीटा से गुना करने से कॉस थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, इसका देखो यहाँ माइनस है, अंदर भी गुना होगा तो माइनस का साइन, डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का आर। ठीक है, अब देखो यहां से ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ पे है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर आ जाएगा, आर को मैंने बाहर लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से इसका मान 1 हो गया, मतलब डेल यू अपॉन डेल आर प्लस, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, बराबर का साइन है तो बराबर लिखो, एक तो इसमें से आ गया, फिर बराबर का साइन है ना, बराबर वाले के प्लस है, तो बराबर का साइन इक्वल टू डेल वी अपॉन आर डेल थीटा, या इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो ये कॉसी रीमान समीकरण क्या है, कॉसी रीमान समीकरण का पहला ध्रुवीय रूप आया है, कब, जब हमने ये दोनों क्या लिए हैं, इक्वल, तो इसका ध्रुवीय रूप एक तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ बोलेगा कि इसका ध्रुवीय रूप लिखो, और 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे पूरा प्रूफ करवाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं जब दूसरा हमारा क्या हो, इक्वल हो, मतलब अब हम करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण 9 है ना, इसको तो साइन थीटा से और इसको कॉस थीटा से, तो हमारे पास एक और आ जाएगा हमारे पास, लिखो समीकरण 9 को, अभी तो हमने किया था इसको कॉस थीटा से, अब चेंज करके लिखेंगे साइन थीटा से, वह समीकरण 10 को
कॉस थीटा से गुना करके तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 9 को तो हम साइन थीटा से, समीकरण 10 को कॉस थीटा से गुना करके घटाने पर एक दूसरे से घटाएंगे तभी हमारी वैल्यू कैंसिल होंगी। तो देखो पहले हमने इस वाले में साइन थीटा से गुना करा, डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा। क्या करना है, माइनस दूसरे इक्वेशन का पहला डेल यू अपॉन डेल आर किससे गुना करना है, इसको कॉस थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर पहले पे आ जाओ, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, साइन थीटा से गुना कर दिया ना, साइन 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 स्क्वायर, फिर माइनस घटाना है ना दूसरी वाली इक्वेशन को, तो माइनस का साइन डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, घटा दिया, बराबर का साइन लगाओ। बराबर के साइन के बाद आपको देखो क्या करना है, यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर, साइन थीटा से गुना करना है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका पहला स्टेप लो, माइनस तो पहले ही है, घटाना और है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा स्टेप लिखो इसका, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, साइन थीटा से करना है कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसको फिर से क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, कॉस थीटा से, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। तो हमने समीकरण 9 को साइन थीटा से, 10 को कॉस थीटा से गुना करके दोनों को घटा दिया। अब देखते हैं पहला स्टेप कैंसिल, यहाँ देखो ये पॉजिटिव है और यहाँ से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ भी माइनस बाहर है, माइनस का कॉमन बाहर ले लिया, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और क्या कॉमन है, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और दूसरी वाली साइड देखो डेल वी अपॉन डेल आर क्या है, कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1, तो माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से हमने अपना दूसरा मान निकाल लिया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से दूसरा ध्रुवीय रूप आ गया। पहला ध्रुवीय रूप तो हमारे पास क्या था कि डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और दूसरा क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये दोनों हमने ध्रुवीय रूप निकाल दिए कॉसी रीमान समीकरण से, जब x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा हो। तो कार्तीय रूप में हमने पहले ही देख लिया कि कॉसी रीमान क्या होती है, उसी कार्तीय रूप से उसको हमने किस में चेंज कर दिया, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में ये दो हमारे पास आ जाएंगी। तो यहां से हमने ये चीज कर ली कंफर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे W का ध्रुवीय रूप। अब इसके बाकी के एग्जांपल्स करना, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है ना कि विश्लेषित फलन नहीं है लेकिन कॉसी रीमान को संतुष्ट करता है, आगे आपके काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेम पैटर्न के,
तो उनको सॉल्व करना सारे बिल्कुल सेम मिलेंगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, वही मेथड यूज करना है जो मैंने उस एग्जाम्पल में बता दिया। अब हमें लिखना है W का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ठीक है। W का कौन से रूप में? ध्रुवीय रूप में अवकलज। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो W, उसका हमें क्या निकालना है? अवकलज निकालना है। तो W बराबर क्या होता है हमारे पास? f ऑफ z। तो W का z के रेस्पेक्ट में करना है, मीन्स। और जब ध्रुवीय रूप में निकालेंगे तो पहले हम x के सापेक्ष निकालेंगे, फिर हम y के सापेक्ष। तो इसका जब आंशिक निकालेंगे तो पहले हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? वास्तविक अक्ष पर, या कह सकते हैं x के सापेक्ष हम इसका निकाल रहे हैं। जैसे हमने अभी डेल u अपॉन डेल x का लिखा था, ठीक है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने डेल w अपॉन डेल x को लिखा डेल w अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x। तो dw अपॉन dz डेल w अपॉन डेल z के बराबर है, और जहाँ डेल w अपॉन डेल z को हमने x के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू हम इससे पहले वाले ध्रुवीय रूप में निकाल चुके हैं, वहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल w अपॉन डेल r। तो हमने इससे पहले वाले में डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी? कॉस थीटा प्लस डेल w अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू आई थी साइन थीटा अपॉन r। तो हमने, और हम इसको भी निकाल भी सकते हैं, क्या था? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2r डेल r अपॉन डेल x, x के सापेक्ष कर रहे हैं 2x, डेल r अपॉन डेल x बराबर x अपॉन r। x की वैल्यू क्या होती है? r साइन थीटा, ठीक है, r कॉस थीटा। r से r कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? कॉस थीटा आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करके हम इसको लिखेंगे डेल w अपॉन डेल r कॉस थीटा प्लस, अब ये जो डेल w अपॉन डेल थीटा है ना, w बराबर तो क्या होता है हमारा? f ऑफ z, मीन्स u प्लस आयोटा v होता है। w कोई सम्मिश्र फलन है, w बराबर u प्लस आयोटा v होता है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो W बराबर u प्लस आयोटा v, और उसका हमने कर दिया, इसके सापेक्ष कर दिया, ठीक है। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान माइनस में, तो ये माइनस में। देखो यहाँ से मैंने आपको कैसे बताया है, क्या लिख रहे हैं हमारे पास? डेल W अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल थीटा। W बराबर क्या होता है? u प्लस आयोटा v, मतलब थीटा के सापेक्ष का करना है, डेल u अपॉन डेल थीटा। v कांस्टेंट रहा, v का 0, ठीक है, और v का करेंगे तो डेल v अपॉन डेल थीटा। तो इसका मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमने इसका मान यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल थीटा अभी हमने निकाला है, जब ध्रुवीय रूप देखा था कि डेल u अपॉन डेल थीटा किसके बराबर होता है, वहां से हम इसका मान लिखेंगे
डेल यू अपॉन डेल थीटा किसके बराबर था, माइनस एक बार चेक कर लो किसके बराबर था, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या था, दूसरा वाला मान था। डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर क्या होता है, आर डेल यू अपॉन डेल आर। हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू, आर डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा अपॉन आर। तो हमने यहाँ से जो ध्रुवीय रूप में अभी हमारे मान आए थे उनसे हमने क्या कर दिया, इसे चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम इसमें से आयोटा को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आर के सापेक्ष आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके आगे मैं आपसे कल की क्लास में बताऊंगी कि यहाँ से हम कैसे मान निकालते हैं। मैं आपको शुरू से ही थोड़ा सा बता दूंगी, 5 मिनट का है, ठीक है।